हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 एनवायरमेंटल इश्यू में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में डिस्कशन किया था। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्रबर। स्क्रबर कैन रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। तो स्क्रबर जो है उसका फंक्शन क्या है? तो गैस जो है जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड उसको रिमूव करेगा। इन अ स्क्रबर exhaust is pass through a spray of water or lime। तो स्क्रबर जो है उसमें एग्जॉस्ट जो है जैसे कि स्मोक उसको स्प्रे किया जाता है। किसमें से? तो वाटर और लाइम थ्रू स्प्रे किया जाता है। रिसेंटली वी हैव रियलाइज द डेंजर्स ऑफ particulate matter that are very very small and are not removed by these precipitators। मीन्स अभी रिसेंटली ही उसके बारे में रिसर्च किया गया है कि कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जो ऐसे भी मैटर्स होते हैं वेरी वेरी स्मॉल होते हैं जो किसी भी प्रेसिपिटेटर से रिमूव नहीं किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPSC, ये हमें याद रखना है, CPSC का फुल फॉर्म सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, particulate size 2.5 micrometers or less in diameter parts per million 2.5 are responsible for causing the greatest harm to ह्यूमन हेल्थ। तो रिसेंटली जो रिसर्च हुआ है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CB थ्रू, तो उसमें ऐसा बोला गया है कि पर्टिकुलेट साइज जैसे कि 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम डायमीटर के भी पार्टिकल्स होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। दिस फाइन पर्टिकुलेट कैन बी inhaled deep into the lungs and can cause breathing and precipitatory symptoms, irritation, inflammation and damage to the lungs and premature death। and ये पार्टिकल अगर ह्यूमन बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया तो इससे कई सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिजीज हो सकती है, जैसे कि ब्रीथिंग रिलेटेड, दैन इरिटेशन भी होगा, उससे इन्फ्लामेशंस होगी, मीन्स जलन होगा, एंड लंग्स जो है उस पर हार्मफुल इफेक्ट होगी, एंड कई बार तो डेथ भी हो जाती है, प्रीमेच्योर डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं पॉल्यूटेंट पार्टिकल जिससे हेल्थ पे इफेक्ट होगी। ऑटोमोबाइल्स आर अ मेजर केस फॉर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन एटलीस्ट इन द मेट्रो सिटी। तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के लिए ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड ये एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट के मेट्रो सिटी में ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। एज द नंबर ऑफ व्हीकल इंक्रीज ऑन द स्ट्रीट्स दिस प्रॉब्लम इज नाउ शिफ्टिंग टू द अदर सिटीज टू। जैसे ही स्ट्रीट्स में नंबर ऑफ व्हीकल इंक्रीज होते जाएंगे, इसी तरह सिटीज़ में पॉल्यूशन जो है उसकी प्रॉब्लम होती जाएगी। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स अलोंग विथ यूज ऑफ लीड फ्री पेट्रोल और डीजल कैन रिड्यूस द पॉल्यूटेंट दे एमिट। तो ये प्रॉब्लम जो है उसको मेंटेन करने के लिए लीड फ्री पेट्रोल एंड डीजल जो है वो ऑटोमोबाइल में यूज़ करना चाहिए, एंड इससे ही ये जो पॉल्यूटेंट प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस किया जाता है। कैटालाइटिक कन्वर्टर्स हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स नेमली प्लेटिनियम, पैलेडियम एंड रोडियम एज द कैटालाइटिक्स आर fitted into automobile for reducing emission of poisonous gases। तो ये जो व्हीकल्स में से कई सारे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट निकलते हैं उसको कम करने के लिए कई सारे ऐसे कैटालाइटिक्स जैसे कि प्लेटिनियम, पैलेडियम एंड रोडियम जो है उसको व्हीकल्स में ऐड करना चाहिए जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा, एयर पॉल्यूशन। एज द एग्जिस्ट
pass through the catalytic converters. Unburned hydrocarbons are converted into carbon dioxide and water, and carbon monoxide and nitric oxide are changed to carbon dioxide and nitrogen gas respectively. Motor vehicle equipped with catalytic converter should use unleaded petrol because lead in the petrol inactivates the catalyst. तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. In India, the Air Prevention and Control of Pollution Act came into force in 1981 but was amended in 1987 to include noise as an air pollution. तो इंडिया में द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है वो पब्लिश किया गया एंड ये एयर पॉल्यूशन रिलेटेड है. लेकिन इन 1987 में उसको एज अ नॉइस पॉल्यूशन जो है वो भी पब्लिश किया गया. नॉइस इज अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड. वी हैव गॉट यूज्ड टू associating loud sound with pleasure and entertainment, not realizing the noise cause psychological and physiological disorder in human. तो हमें पता है कि ह्यूमन जो है वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए नॉइज़ पॉल्यूशन रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि उससे ह्यूमन पे साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं. द बिगर द सिटी द बिगर द फंक्शन द ग्रेटर द नॉइज. तो हमें पता है कि जितनी बड़ी सिटी है उतना ही बड़ा फंक्शन होगा एंड उतना ही ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होगा. अ ब्रीफ एक्सपोज to extremely high sound level 150 dB like decibel or more generates by take off a jet plane or rockets may damage eardrum, thus permanently impairing hearing ability. जैसे कि हमें पता है कि रॉकेट्स होते हैं, जेट प्लेन होते हैं, तो उसमें से कितना ज़्यादा जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है. सबसे ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन जेट प्लेन एंड रॉकेट से ही होता है. अगर 150 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज़ हुआ तो इससे ह्यूमन बीइंग के जो ईयर है उसके ईयर ड्रम जो है वो ब्रेक हो सकती है एंड इससे ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जो हियरिंग एबिलिटी है वो इम्पेयरिंग भी हो सकती है. मीन्स अगर ये ब्रेक हो गया तो ऐसे पर्सन जो है वो सुन नहीं सकते हैं. इवन क्रॉनिक एक्सपोजर टू अ रिलेटिवली लोअर नॉइज लेवल ऑफ सिटीज में परमानेंटली डैमेज हियरिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन. एंड कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि बिगेस्ट सिटीज़ में क्या होगा, तो क्रॉनिक एक्सपोजर होता है एंड उसके रिलेटिवली कई सारे नॉइज़ लेवल होते हैं एंड सिटीज़ में ऐसा होता ही रहता है एंड उससे वहाँ रहने वाले जो पर्सन है उसमें परमानेंटली डैमेज हियरिंग एबिलिटी जो है वो हो जाएगी. मीन्स ईयर ड्रम जो है उस पर इफ़ेक्ट होगी. नॉइज़ ऑल्सो केसेस स्लीपलेसनेस, increase heartbeat, alterate breathing pattern, thus considerably stressing human. तो हमें पता है कि नॉइज़ की वजह से कई बार ऐसा भी हो सकता है जैसे कि स्लीपलेसनेस हो सकता है, मीन्स नींद नहीं आती है. उसके बाद इंक्रीज हार्टबीट जो है वो बढ़ भी सकती है एंड कई बार जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो इरेगुलर हो जाएगी एंड ऐसे कई सारे चेंजेस जो है वो ह्यूमन बीइंग में आ जाएंगी, जैसे कि स्ट्रेसिंग भी हो सकता है, स्ट्रेस में चला जाएगा ह्यूमन. तो ऐसे कई सारे डिसएडवांटेजेस है जिससे वो किसकी वजह से होते हैं, तो नॉइज़ पॉल्यूशन से होंगे, एयर पॉल्यूशन से होगा. कंसिडरिंग the many dangerous effects of noise pollution, can you identify the
unnecessary source of noise pollution around you, which can be reduced immediately without any financial loss of anybody. Then reduction of noise in our industries can be affected by use of sound absorbed material or by muffling noise. तो हम ये सभी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए कई सारे आइडियाज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज़ में से सबसे ज़्यादा, इंडस्ट्रीज़ में से सबसे ज़्यादा ये नॉइज़ पोल्यूशन होता है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है एंड उसमें से सबसे ज़्यादा नॉइज़ निकलता है। तो कई बार वहाँ पे वर्क करने वाले वर्कर्स पे भी ये फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हो सकती है। तो वहाँ पे ऐसे साउंड प्रूफ जो मटेरियल है उसका यूज़ करने से, साउंड प्रूफ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने से ये प्रॉब्लम्स जो है वो उसको स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद stringent following of laws laid down in relation to noise, like delimitation of horn-free zone surrounding hospital and school, permissible sound level of crackers and of loudspeaker, then timings after which loudspeakers cannot be played, etc., need to be enforced to protect ourselves from noise pollutions. तो इसी तरह ये जो नॉइज़ पोल्यूशन जो है उसके लिए दूसरा एग्जांपल ये है कि जैसे कि हॉस्पिटल्स हो या फिर स्कूल्स हो, तो वहाँ पे साउंड प्रूफ वॉल बनानी चाहिए, जिससे बाहर से आने वाले जो साउंड्स है, लाउड स्पीकर्स में से जो आवाज़ निकलती है वो वहाँ तक नहीं जा सके। उसके बाद कई ऐसे एरियाज़ होते हैं बिगर सिटी में, तो वहाँ पे देर रात तक ऐसे लाउड स्पीकर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कुछ फंक्शन हो, पार्टीज़ हो, तो वहाँ पे विदाउट परमिशन, गवर्नमेंट परमिशन वो नहीं करना चाहिए। एंड इसी तरह ये सभी रूल्स जो है, गवर्नमेंट्स रूल्स, उसको फॉलो करने से हम लोग ये नॉइज़ पोल्यूशन जो है उसको स्टॉप कर सकते हैं एंड खुद को इससे बचा सकती है, मीन्स प्रोटेक्ट कर सकती है। तो इस तरह यहाँ पे ये नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम हम लोग कंट्रोलिंग वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन, अ केस स्टडी ऑफ दिल्ली, तो इसके बारे में, एक दिल्ली का केस है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, डिटेल्स में स्टडी करेंगे।